आज लेक्चर 29 चार्ट क्वेश्चन 118 का एन पार्ट देखेंगे। जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे कि आउटपुट ये फर्स्ट होगी या आउटपुट आपके पास सेकंड होगी। तो हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे। आई क्या होगा, आपके वेरिएबल होगा। दूसरा नाम क्या होता है, ऑपरेंड। अब ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। अब इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स में स्टार्ट क्या होगा, स्टॉप क्या होगा, स्टेप का क्या मतलब होगा, और फॉर क्या होगा, आपके पास कीवर्ड्स होगा। प्रिंट आपके पास फंक्शन होगा जो डिस्प्ले करेगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, या स्क्रीन का दूसरा नाम क्या होता है, कंसोल होता है। अब ये जो ब्रैकेट होगी इसको प्रिंथेसिस कहा जाता है, या सेकंड नाम क्या होता है, राउंड ब्रैकेट्स होता है। तो हम इसकी वर्किंग देखेंगे। आई इक्वल टू 1 मैंने राइट कर दिया। आई क्या होगा, आप कहेंगे आई आपके पास वेरिएबल है, या दूसरा नाम क्या होता है, ऑपरेंड होता है। ये जो होगा आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। ये जो 1 होगी आप कहेंगे ये वैल्यू है, या दूसरा नाम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये रूल्स होते हैं, जो राइट साइड के ऊपर राइट करेंगे, लिखेंगे, वो असाइन हो जाएगा किसको, लेफ्ट साइड को। अब किसकी वजह से, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। अब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, मगर सिंटैक्स पहले सी या सी प्लस प्लस का देख लें। आई इक्वल टू 1 से मैंने स्टार्ट किया। आई लेस देन 6, तो ये लूप कहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी। अब उसमें इंक्रीमेंट मैंने कर दिया कितने का, 2 का। तो ये जो सिंटैक्स होगा ये किसका होगा, सी या सी प्लस प्लस में होगा, फॉर लूप का। अब आप लोगों ने सिंटैक्स देखना है, मगर किस में, पाइथन में देखना है। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये जो मैंने आई राइट किया, आप कहेंगे ये वेरिएबल होगा। इन रेंज आप राइट करेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। एंडिंग पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे 6 होगा। अब स्टेप 2 मैंने राइट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, आप कहेंगे वेरिएबल की वैल्यू में ये 2 का इंक्रीमेंट करेगा। तो ये 1 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये 6 क्या होगा, आपके पास एंडिंग पॉइंट होगा, और 2 क्या होगा, आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया है। अब हम स्टेप 1 को देखेंगे। आई के पास फर्स्ट टर्म वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कंडीशन में पुट करेंगे, 1 लेस है किससे, 6 से। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल स्टेटमेंट के पास आएगा। अब इस आई के पास फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 होगा, ये वैसे 1 आ जाएगा। अब एंड मैंने राइट कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर साथ राइट कर दिया। आप कहेंगे जो भी प्रिंट करेगा वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट नहीं करेगा। किसकी वजह से, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। अब इसको मैंने डबल कोटेशन में राइट कर दिया स्टैरिक को, तो ये वैसे प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जैसे लूप को चलाएंगे तो आउटपुट क्या होगी, 1 स्टैरिक आ जाएगी। अब स्टेप 2 को देखेंगे। फर्स्ट टाइम आपके पास वैल्यू 1 थी, उसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 लेस है 6 से, कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। आप कंट्रोल स्टेटमेंट के पास आएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और स्टैरिक वैसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपके पास आउटपुट होगा सेकंड टाइम जैसे लूप को चलाएंगे। फर्स्ट टाइम आपके पास 1 स्टैरिक था, सेकंड टाइम क्या होगा, आपके पास 3 स्टैरिक होगा, ये आउटपुट। अब हम स्टेप 3 को देखेंगे। जैसे 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 लेस है 6 से, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब आई के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, या स्टैरिक वैसे प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट करेगा, देन स्टैरिक 3 प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम देन स्टैरिक 5 प्रिंट करेगा, देन स्टैरिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या होगी, 1 स्टैरिक, 3 स्टैरिक, 5 स्टैरिक, ये आपके पास आउटपुट होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।